शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सभी को अस्सलामु अलैकुम। तसव्वुर कीजिए कि आप अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, एक पहाड़ी गुफा में सो जाते हैं और 300 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद जागते हैं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कुरान की 18वें अध्याय की हैरत अंगेज कहानियों में से एक है, जिसे सूरह अल कहफ कहा जाता है। करोड़ों मुसलमान हर जुमे को इसी सूरह की तिलावत करते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था कि ऐसा करने से पढ़ने वाले के लिए एक नूर पैदा होता है जो अगले जुमे तक कायम रहता है। लेकिन ये सूरह असल में मुश्किलों से लड़ने का एक बेहतरीन सबक है। ये 4 ऐसी तारीखी कहानियां पेश करता है जो उन 4 बड़ी आजमाइशों को दर्शाती हैं जिनका सामना हर इंसान को कभी न कभी करना पड़ता है। पहली आजमाइश है ईमान की आजमाइश। इफिसस के प्राचीन रोमन शहर में थिसियस नाम का एक जालिम बादशाह रहता था, जिसने अपनी पूरी सल्तनत को मूर्तियों की पूजा करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन नौजवानों के एक बहादुर गिरोह ने एक अल्लाह पर अपने ईमान को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अपनी जान के डर से वे एक पहाड़ी गुफा की तरफ भाग निकले और उनका वफादार कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वहां वे एक गहरी नींद में सो गए और जब जागे तो उन्हें शदीद भूख लगी थी। ये सोचकर कि वे सिर्फ एक दिन के लिए सोई थी, उन्होंने एक लड़के को खाना खरीदने के लिए शहर भेजा। लेकिन जब उसने दुकानदार को सिक्के दिए तो पूरा बाजार उसे देखकर दंग रह गया। उसकी सिक्की 300 साल पुरानी हो चुकी थी। अल्लाह ने मौजिजाती तौर पर उन्हें हिफाजत के लिए सुला दिया था और उन्हें तब जगाया जब वो जालिम हुक्मरान मर चुका था और पूरा शहर ईमान वालों की बस्ती में बदल चुका था। दूसरी आजमाइश है दौलत की आजमाइश। एक शख्स को 2 बेहद खूबसूरत बागों की नेमत मिली थी, जिनके बीच से एक दरिया बहता था। लेकिन बेहिसाब दौलत ने उसे बेहद मगरूर बना दिया। उसने अपने एक गरीब दोस्त के सामने शीखी भगारी और गुमान किया कि उसकी ये दौलत हमेशा कायम रहेगी। यहां तक कि उसने मकाम क़यामत का भी साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ने उसे एक सख्त सबक सिखाया और रातों रात उसके लहलहाते बागों और फसलों को पूरी तरह तबाह कर दिया। उस शख्स ने सब कुछ खो दिया, जिससे ये साबित हुआ कि दुनिया की ये दौलत बहुत ही कमजोर है और महज एक आर्जी धोखा या दिखावा है। तीसरी आजमाइश है इल्म यानी ज्ञान की आजमाइश। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े यकीन के साथ कहा कि वो जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले इंसान हैं। उन्हें आजिज़ी सिखाने के लिए अल्लाह ने उन्हें एक निहायत ही दाना और अक्लमंद शख्स से मिलने भेजा, जिनका नाम अल खिदिर था। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चल दिए, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गए जब अल खिदिर ने जानबूझकर एक गरीब परिवार की कश्ती ने सुराख कर दिया, एक लड़के को मार डाला और एक ऐसे शहर की ढहती हुई दीवार को मुफ्त में दोबारा खड़ा कर दिया जहां के लोग बहुत ही बदमिजाज थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपना सब्र खो बैठे, लेकिन जल्द ही अल खिदिर ने उस सच से पर्दा उठाया जो आंखों से ओझल था। कश्ती को नुकसान पहुंचाना उसे एक जालिम बादशाह के हाथों छीनने से बचाना था। वो लड़का बड़ा होकर अपने नेक माँ बाप के ईमान को तबाह कर देता और वो दीवार 2 यतीम बच्चों की छिपी हुई खजाने की हिफाजत कर रही थी। चौथी आजमाइश है ताकत और इख्तियार की आजमाइश। जुल्करनैन नाम के एक निहायत ही ताकतवर और नेक बादशाह ने दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर किया। अपने सफर के दौरान उनकी मुलाकात एक बेहद डरी हुई कौम से हुई, जिसने याजूज और माजूज नाम के खतरनाक और तबाही मचाने वाले लोगों से हिफाजत की गुहार लगाई। बादशाह ने लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल किया और उन पर पिघला हुआ तांबा डालकर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था, ताकि उन फसादियों को हमेशा के लिए कैद किया जा सके।
लेकिन इतनी अजीम ताकत होने के बावजूद उन्होंने कभी इसका श्रेय खुद नहीं लिया। वो हमेशा आजिज रहे और लोगों को खबरदार किया कि ये विशाल दीवार भी एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी जब अल्लाह का हुक्म होगा। इन चारों कहानियों को जोड़ने वाला गहरा सूत्र ये है कि इंसान की समझ पूरी तरह अधूरी है। एक टूटी हुई कश्ती एक छिपा हुआ वरदान हो सकती है और 300 साल की नींद एक रूहानी निजात। हम सतह पर जो देखते हैं वो हकीकत का पूरा सच नहीं होता। ये कहानियां आपकी सबसे बड़ी रूहानी ढाल हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि इस सूरह की पहली 10 आयतों को याद करना असल में आपको दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट से बचाता है। दज्जाल आखिरी वक्त का सबसे बड़ा फरीबी और धोखेबाज होगा। सूरह अल कहफ की इन कहानियों को गहराई से समझने से आप अपने जहन को दुनिया के धोखे और दिखावों से परे देखना सिखाते हैं। आप सब्र, आजिजी और अल्लाह के उन पोशीदा मंसूबों पर मुकम्मल भरोसा करना सीखते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। आपके ईमान, आपकी दौलत, आपके इल्म और आपकी ताकत, इन सब की आजमाइश होगी। जब आपकी जिंदगी में चीजें आपकी समझ से बाहर होने लगीं, तो क्या आप उसे देखकर घबरा जाएंगे जो आपकी आंखों के सामने है, या आप अपने खालिक, बनाने वाले की उस छिपी हुई हिकमत और दानाई पर भरोसा करेंगे? फैसला आपका है। हर कहानी में एक सबक होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन कहानियां वही हैं जो हमें सत्य यानी हक के करीब ले आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपनी सबसे पसंदीदा सीख हमें कमेंट में बताएं। इससे हमारे चैनल को और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में वाकई मदद मिलती है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे आज इस पैगाम की जरूरत हो सकती है तो उनके साथ इसे शेयर जरूर करें। कुरान की और भी कहानियों को जानने और हमारे नेक बुजुर्गों की जिंदगियों को करीब से समझने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको खैर और बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।